उत्तम में उत्तम है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म परमात्मा के विषय का ज्ञान पाकर अज्ञान मिटा दे अपना, फिर कोई डर नहीं पतन का। तो पानी 80 डिग्री पर गर्म हो गया, 70 पर 80 पर, और फिर छोड़ दिया तो फिर डाउन हो जाएगा। अगर 20, 25, 30% और कर लिया तो वो पूरा हो गया काम उसका। तो ये बात जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी के लोग खप जाते हैं अपने मन के इरादे पूरे करते करते। और मन के इरादे पूरे हुए तो सब लोग मन के इरादे पूरे करके संसार में भटक रहे, कौन सुखी है? हे राम जी, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार से टहल करना, इससे अविद्या का अर्धभाग नष्ट होगा। तो आत्मविद्या कैसे मिले उसका उपाय बताते हैं राम के गुरु जी। संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार से टहल करना। जो निर्वैर पुरुष हैं, जिनको आत्मज्ञान मिल गया, पा लिया, ऐसे पुरुषों का संग करना और ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की भली प्रकार से टहल करना चाहिए, उनके आज्ञा में रहना चाहिए, उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखकर निर्णय करना चाहिए। तो आत्मविषयणी बुद्धि बनेगी। दिखावटी व्यवहार एक बात है और वास्तविक में ठोस व्यवहार दूसरी बात है। ठाठ माठ से शादी किया तो क्या ठाठ माठ से शादी वाले जोड़े सब सुखी हो गए क्या? और जितने हमने देखे कि जितने बड़ी बड़ी होटलों में ठाठ माठ से करते हैं उतनी उनके लगभग जीवन में खिन्नता ज्यादा देखी जाती। ठाठ माठ से खुशी का कोई संबंध नहीं, ठाठ माठ से शांति का कोई संबंध नहीं, समझ से शांति का संबंध है, सच्चाई से शांति का संबंध है, सद्भाव से शांति का संबंध है। दिखावे से शांति का संबंध नहीं, दिखावे से तो अहंकार का संबंध है और अहंकार का विनाश के साथ संबंध है, अशांति के साथ संबंध है। तो आत्म विषयणी बुद्धि होती तो आत्म शांति से विचार करता, लेकिन जगत विषयणी बुद्धि होती तो फिर दे धमाधम। दुख भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, जगत विषयणी बुद्धि के कारण दुख बना। जगत में उलझ रहे, न खाने का खाते तो बीमार पड़ेंगे, न सोचने का सोचते, न करने का करते तो अशांत होंगे। ऐसे ही अनात्म विषयणी बुद्धि पड़ी है तो आत्म विषयणी बात लगती नहीं, संतों की बात दिल में लगती नहीं। मोह माया की बातें ज्यादा घुसी है तो फिर संतों की बात लगती नहीं। नहीं तो राम जैसे राम गुरुओं की आज्ञा के अनुसार राजकाज करते थे। अब सीता जी को राम जी के साथ अर्धांगिनी के रूप में जाना था तो वशिष्ठ जी बोलते नहीं, सीता जी गहने पहन के जाए। बकने वाले लोग बक रहे थे, ये महाराज क्या करते, जैसा पति ऐसा पत्नी को जाना चाहिए। हस्तक्षेप किया वशिष्ठ ने कि सीता तो सजी धजी राम महारानी होके जाएगी। महाराज बलकल है, राक्षस है, लुटेरे हैं जंगल में, और सीता गहने पहन के जाए और राम तपस्वी का रूप लेके जाए कि हाँ ऐसे ही होगा। वो निंदा करने वालों ने तो खूब किया वशिष्ठ की निंदा, लेकिन वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया, सीता जी गहने पहन के ही गई। और बाद में पता चला कि वही गहने सीता जी फेंकती गई और वही अंगूठी की निशानी राम जी ने हनुमान को दी और सीता जी को परिचय दिया कि हमारा दूत है। और वशिष्ठ जी ने हस्तक्षेप किया कि वनवास सीता को नहीं मिला, राम को मिला है। राम वनवासी होके जाए, सीता वनवासी होके नहीं जाएगी। लोग बोलने लगे इनका क्या जाता है पति पत्नी में। मंगनी तो जनक राजा ने कराई, कन्या जनक की है और बेटा दशरथ का है, और वनवास कई के थ्रू है, तो वशिष्ठ जी क्यों डिस्टर्ब करते? अरे मूर्खो, वशिष्ठ की कृपा है इसलिए बीच में डिस्टर्ब करते। डिस्टर्ब नहीं करते, डिस्टर्ब से बचाते। हे राम जी, जैसे वानर चपलता करता है वैसे ही आत्म तत्व से विमुख अहंकार रूपी वानर वासना से चपलता करता है। जैसे गेंद हाथ के प्रहार से नीचे और ऊपर उछलता है, वैसे ही जीव वासना से जन्मांतरों में भटकता फिरता है, कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी भूलोक में आता है, स्थिर कभी नहीं होता।
इससे वासना को त्याग कर आत्म पद में स्थित रहो। हे तात, यह संसार रात्रि की मंजिल है, देखते देखते नष्ट हो जाती है। इसको देखकर इसमें प्रीति करना और इसे सत्य जानना ही अनर्थ है। इससे संसार को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो रहो। चित्त की वृत्ति जो संसरण करती है, इसी का नाम संसार है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या वासना से जीव भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं और बारंबार जन्म लेते और मरते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विषय रूप वासना के वश हुए जीव अविद्यमान जगत को भ्रम से सत्य जानते हैं। हे साधु, जो इस वासना रूपी संसार से तर गए हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। वे प्रत्यक्ष चंद्रमा की तरह शांत हैं। जैसे चंद्रमा अमृत रूप, शीतल और प्रकाशमान है और सबको प्रसन्न करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी। इससे तू धन्य है जो तुझे आत्मपद पाने की इच्छा हुई है। यह संसार तृष्णा से जलता है। जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है, उनको तू बिलाव जान। जैसे बिलाव तृष्णा से चूहे को पकड़ता है, वैसे ही वे भी तृष्णा से युक्त चेष्टाएं करते हैं। मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि वह किसी भी प्रकार से आत्मपद को प्राप्त कर ले। जो नरदेह पाकर भी आत्मपद पाने की इच्छा न करे, तो वह पशु समान है, रहित है, पर वह उसको विकारी जानता है। वास्तव में तुम 6 विकारों से रहित हो। कौन से 6 विकार? कि जायते जन्मना, वर्धते बढ़ना, परिणमते बदलना, क्षीयते क्षीण होना, विनश्यते मर जाना। इस प्रकार के विकार शरीरों में है, तुम्हारे में नहीं है। लेकिन जो तुम हो उसका पता नहीं है, क्योंकि आत्मा विषयणी बुद्धि नहीं है। और जो तुम नहीं हो, अविद्यमान शरीर है, उसको तुम मैं मानकर अविद्या में ही घूम रहे हैं। तो ये षड विकार शरीर में है। जन्मना, दिखना, बढ़ना, बदलना, परिणाम पाना, क्षीण होना और नष्ट होना, ये 6 शरीर के पीछे। 6 विकार शरीर के। 5 उर्मियां, भूख, प्यास, ताप, सर्दी, गर्मी, क्षोभ, ये सब मन के विकार है। प्राणों के और मन के विकार है। लेकिन जो मन के तन के विकार है, वो अपने मानते, और अपन क्या है उसका पता नहीं। और सब मेहनत कर करके बेचारे थक रहे। कोई शांति नहीं, कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं, कोई पूर्ण जीवन से संतुष्ट नहीं। तो आत्म संतोषिणी मति बढ़ानी चाहिए। आत्मा परमात्मा की सिद्धि विधि से भी होती है, निषेध से भी होती है। विधि से क्या कि इसमें गहराई में चैतन्य परमात्मा है। जैसे दूध में सफेदी छुपी है, ऐसे जैसे तिलों में तेल भरपूर है, अथवा तो यूं कहें जैसे आकाश सब में है, ऐसे ही आत्म चेतना सब में है। इतना सूक्ष्म है वो आत्मा परमात्मा। छोटे से बैक्टीरिया में भी आत्म चेतना है। ये हो गया विधि। निषेध हो गया कि हाथ में नहीं हूं, हाथ मेरे है, ये पैर में नहीं हूं, तो ये डेस्क में नहीं हूं, तो इससे मैं अलग हूं। तो ये अलग 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 मैं, तो मैं हाथ से अलग, शरीर से अलग, मन से अलग, मन में विचार बदलते उसको देखने वाला हूं, बुद्धि से भी अलग। तो ये सब नहीं 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 करके बाकी जो रहता है वो चैतन्य स्वभाव आत्मा है। तो ये हो गया निषेध। जैसे मैं सच बोलूंगा तो सच बोला, तो ये हो गया विधि।
विधि। तो सच बोलेगा, सफल हो गया तो अहंकार आ सकता कि मैं तो सच्चा हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये हो गया निषेधात्मक। अब झूठ नहीं बोलूंगा तो सत्य आएगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसका अहंकार नहीं आता। मैं सच्चा हूं इसका तो अहंकार आता है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं इसका कोई अहंकार जोर नहीं मारेगा। तो ये विधि वाक्य हो, और दूसरा होता है निषेध वाक्य। तो विधि से भी आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का उपाय है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवानमय है। सिया राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुगी पानी। तो ये हो गया विधिवत वाक्य। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। तो भगवान का भजन सत्य है और जगत स्वप्न है, जगत का आकर्षण निषेध कर दिया। ये हो गया निषेध वाक्य। 4 वेद है, 4 वेद की 4 उपनिषद है। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में आता है तत्त्वमसि। जिस परमात्मा को, सत्य को, चैतन्य को तू खोजता है वो तू ही है, लेकिन अपने को देह मानकर भूला पड़ा है। तत्व माना वो चैतन्य ईश्वर ब्रह्म जो सबका हृदय अकाल पुरुष। कबीर ने उसको साहब करके कहा, साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए। तो ये विधि वाक्य हो गया। और निषेध वाक्य कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। कबीर जी बोलते सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो शरीर तो निषेध कर दिया, विष की बेल है, बढ़िया से बढ़िया खाओ फिर भी मलमूत्र बन जाता है। वमन करो तो गंदा हो जाए, एसिडिटी बन जाता है, नहीं हजम हुआ तो जहर बन जाता है, हजम हो गया तो मलमूत्र। और क्या होता है? तो शरीर पॉइजन बनाने की या तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। यह तन विष की बेलरी। तो इस शरीर को मैं मानने का निषेध हो गया, शरीर में आसक्त होना निषेध हो गया। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। जिन्होंने आत्मा परमात्मा का अनुभव किया है, ऐसे गुरु अमृत की खान है। सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। नानक ने कहा, कबीर जी ने एक वाक्य और कहा, कबीरा यह तन जात है, कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख। खाली हाथों वे गए जिनके करोड़ और लाख। ये तन तो जाता है, लेकिन संपत्ति भी जो आती है वो भी तो छोड़ के जाना है। कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख। खाली हाथों वे गए जिनके करोड़ और लाख। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर ले अपना दूसरों का, जीवन का फल ये है। कबीरा यह तन जात है, ये तो कहा कबीर ने। पानी केरा बुलबुला, ये शरीर क्या है? पानी केरा बुलबुला, माता पिता का पानी का एक बूंद तो है। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। अभी तो हंस रहे थे, खेल रहे थे, ये कर रहे थे, और फोन आया कि साहब तो चले गए। अभी तो छाती ठोक के गए थे कि मैं बैठा हूँ, कोई काम काज हो तो मुझे फोन करना। और 2 दिन के बाद फोन किया तो बोले वो तो सेठ तो चले गए। आज तो उनके कलश लेके हरिद्वार जा रहे हैं। अरे भाई 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो आए थे। बोले हाँ तो आए, हार्ट अटैक। अभी उनका कलश हरिद्वार लेके जाने का है। कबीरा यह तन विष की बेलरी, तो ये निषेध वाक्य है। गुरु अमृत की खास, ये विधि वाक्य हो गए। तत्त्वमसि ये विधि वाक्य हो गए, लेकिन देह नहीं है, निषेध वाक्य हो गए। तो भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को विधि वाक्यों से भी पाया जाता है, निषेध वाक्यों से भी पाया जाता है। शुभ कर्म करने में तत्पर रहने से भी पाया जाता है, और अशुभ कर्म छोड़ देने से भी पाया जाता है। जब अशुभ छोड़ देगा तो शुभ करेगा। जो कुछ नहीं करता आलसी हो जाएगा, आलस्य से निद्रा आएगी बिन जरूरी। जिसको जल्दी मारना हो उसको दिन को भी सोने की आदत डाल दो, जल्दी मरेगा, जल्दी बीमार होगा। हाँ, रात को नहीं सोए, बूढ़े हैं, अलग बात है,
लेकिन जिनको काम धंधा नहीं और भजन करना है तो वो दिन को सोए तो फिर आलस्य बढ़ जाएगा, आलस्य से निद्रा बढ़ जाएगी, निद्रा से फिर प्रमाद बढ़ जाएगा और प्रमाद से स्मृति क्षीण हो जाएगी, याद नहीं रहेगा। तो आजकल जरा जरा बात भी लिखते हैं फिर भी भूल जाते लोग, स्मृति क्षीण हो गई। तो आलस्य, आलस्य का भाई है, बहन है निद्रा, निद्रा का भाई है प्रमाद, और प्रमाद का परिवार विस्मृति, तमोगुण, रजोगुण, जीवन में से उबान आए, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती, वे लोग थक हार जाते हैं संसार से। तो चिंतन ऐसा संसार का करते हैं, चिंतन ईश्वर का करे, विधि वाक्य से करे तो भी ईश्वर का चिंतन करे, निषेध वाक्य से करे तो ईश्वर का चिंतन करे, काम करे तो ईश्वर की प्रीति के लिए करे, ध्यान करे तो ईश्वर की प्रीति के लिए करे, जप करे तो ईश्वर की प्रीति के लिए करे। तो जो अशांतों के मारकर प्रेत होने को जा रहा है वही भगवान को पाकर मुक्त हो सकता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग कल्प वृक्ष है, जिस कामना से सत्संग सुना जाता है देर सबेर वो मनोरथ पूरा होता है, अगर ध्यान से संयम से सत्संग सुने तो। इसलिए भागवत का एक नाम है कल्पद्रुम, जो कल्पना करो वो पूरी होती है, कल्प वृक्ष। भगवत कथा ऐसी, 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले कोई, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, लेकिन भगवत कथा के आगे उनका पुण्य 16वां हिस्सा भी नहीं है। अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेयी शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाना हंति शोरिष। 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, भगवत कथा के आगे 16वां हिस्सा भी महत्व नहीं रखते। और भगवत कथा ये कहती है कि भगवान को विधि से भी पाया जाता है और निषेध युक्त विचार से भी पाया जाता है, पाने की तत्परता हो बस। जैसे भूखे आदमी को खाने की तत्परता होती है, प्यासे को पानी की तत्परता होती, थके को आराम की तत्परता होती, ऐसे ही परमात्मा में आराम पाने का, परमात्मा को के ध्यान से तृप्त होना, परमात्मा के ज्ञान से अपना हृदय भरना, ऐसी तत्परता हो, बेड़ा पार हो जाता है। रोजी रोटी में तो क्या है, वो तो पेट भरने की रोजी रोटी है। सच्ची रोजी रोटी तो महाराज सत्य में मन लगे वही है, ईश्वर में मन लगा वही सार। मन में खूब गुण होते हैं, गुण अगर विकसित हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो दुर्गुणों में घसीट लेता है। 5 भूतों में अपने अपने गुण हैं, आग में अपने गुण हैं, वायु में अपने गुण हैं, पृथ्वी में गंध गुण है, क्षमा गुण है, बीजों को उभारने का गुण है, धैर्य गुण है, जल में द्रव्य गुण है, स्निग्धता है, आदि आदि सब अपने अपने 5 भूतों में अपने अपने गुण, कुल मिला के 50 गुण है। लेकिन ये 5 भूतों के अपने गुण नहीं है, स्वतंत्र गुण नहीं है, वो चेतन से आए। ऐसे किसी मनुष्य में क्षमा का गुण है, किसी में दान की उदारता का गुण है, किसी में सहिष्णु का गुण है, किसी में सेवा का गुण है, किसी में त्याग का गुण है, किसी में शौर्य का गुण है, किसी में बुद्धिमत्ता का गुण है, और छोटे मोटे हैं लेकिन कोई गुण विशेष विकसित है। लेकिन ये उनके अपने स्वतंत्र नहीं है, वो भी उस गुण के भंडार परमात्मा का ही है। गुलाब में गुलाब की बू है, मोतिया में मोतिया की सुगंध है, लेकिन ये सुगंध इनकी अपनी स्वतंत्र नहीं है। ये पृथ्वी के गंध गुण से है, इनके संस्कार भिन्न भिन्न से इनमें भिन्न भिन्न गंध है। तो गंध गुण पृथ्वी का है, और पृथ्वी में भी कहाँ से आया कि मूल वो चैतन्य से ही आया। तो जगत में जो भी गुण है, पपैया में ये गुण है, केला में ये गुण है, घी में ये गुण है, दूध में ये गुण है, टमाटे के में ये विटामिन से ये गुण है, लेकिन आया कहाँ से? तो घूम फिर के आएगा उस चैतन्य सत्ता की अद्भुत लीला है। सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण, ये सारे के सारे गुण का जो समूह है
उसको बोलते प्रकृति, और परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। अभी वायु काल, वायु की प्रधानता होगी, नाड़ी देखेगा वैद्य, थोड़ा वायु आएगा तो बोले कोई बात नहीं, वायु काल आ रहा है। वायु काल में वायु दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर रात को 11:30-12 से कुछ मध्यरात्रि का समय पित्त प्रकोप होता है। जिनको किसी कारण गर्मी चढ़ जाती है उनकी रात को नींद खुल जाएगी 12-1 बजे पित्त प्रकोप के कारण। तो थोड़ा सा पानी वानी पी के चुप्पे से सो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर छिकनी बिकनी ले तो सारी रात अच्छी करता रहे। पित्त प्रकोप है। पित्त प्रकोप है, जिनको गर्मी है उनको हरी मिर्च नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मिर्च नहीं खाना चाहिए, तीखा भोजन नहीं, लौंग वोंग नहीं खाना चाहिए। फिर कफ प्रकोप आएगा, फिर कफ के 4 घंटे चलेंगे सूरज उगने से 1 घंटा बाद तक। फिर वही वायु चलेगा, फिर दोपहर को पित्त, शाम को सुबह कफ, दोपहर को पित्त, शाम को वायु। वात पीठ कफ, वात पीठ कफ 4-4 घंटे चक्र में बदलता रहता है। तो ये कैसा है, अनादिकाल से हर मनुष्य के शरीर में होता है। जैसा नियम कर लिया ऐसे तालबद्ध चलता रहता है। कैसा कंप्यूटर है ईश्वर का, ये कंप्यूटर में प्रोग्राम डालते हैं, होता रहता है, ये होता है वो। लेकिन कंप्यूटर बनाने वाला दिमाग किसने बनाया, और जो दिमाग बना वो उसका मनुष्य का शरीर का मूल बीज कैसा है, आंखों से दिखे भी नहीं, माइक्रोस्कोप से देखो तो सैकड़ों गुना बड़ा करके देखो तो जरा सा पूंछ वाला जंतु दिखता। चाहे बैल हो तो भी पूंछ वाला, मनुष्य है तो भी पूंछ वाला कीटाणु। हाँ? जो भी जीव है माँ के गर्भ में बड़े होने वाले हैं वो सारे प्राणी पूंछ वाले दिखते हैं माइक्रोस्कोप में डाल के, ऐसा मैंने सुना है। और उसमें से फिर 2 हाथ पैर वाला मनुष्य हो जाता है, उसी पूंछ वाले जंतुओं में से घोड़े की पूंछ वाला हो जाता है, हाथी की पूंछ वाला हो जाता है। तो ये सारी लीला के गुण कहाँ है प्रकृति में? प्रकृति का अपना स्वतंत्र गुण है नहीं, प्रकृति जड़ है। तो गुण चेतन के हुए तो चेतन कैसा सूक्ष्म है, कितना गुण, कितनी लीला। तो श्री कृष्ण में मुख्य 64 कलाएं विकसित हुई, 16 कला और 64 विद्याएं पढ़ ली। राम जी में 12 कलाएं विकसित हुई। जीव जंतुओं में 3 कला होती, 2 कला होती है। ये जो पत्थर है उसमें परमात्मा की 1 कला है, अस्तित्व, इसका होनापन है। ये सत्य स्वरूप की कला है परमात्मा की। पत्थर है, तोड़ डालो तो बालू के टुकड़े हैं, पीस डालो तो पत्थर का पाउडर है, फूंक दो तो वातावरण में चला गया, आंखों से उझल हो गया, लेकिन है कहीं न कहीं वो है पना। ये परमात्मा का अस्तित्व कला, पत्थरों में, चट्टानों में, धरती में, ये भगवान की अस्तित्व कला है। जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में भगवान की 2 कला है। एक तो उनका होना है, दूसरा वो खुराक खा सकते हैं, रस खींच सकते हैं, ग्राह्य कला है। अस्तित्व कला, ग्राह्य कला। जंतुओं में 3 कलाएं विकसित है उस परमात्मा की, अस्तित्व, ग्राह्य, स्थलांतर, होनापना। जीव जंतु भोजन भी करते, ग्राह्य शक्ति भी है, स्थलांतर कला। तो जितनी कलाएं ज्यादा विकसित उतना वो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। पक्षियों में 4 कलाएं विकसित होती है।
पशुओं में, पक्षियों में। वो अपनी माँ को पहचान लेते, अपने घोंसले को पहचान लेते। 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता। माँ बछड़े को पहचान लेती, दूसरा आएगा तो लात मार देगी, लेकिन दूर तक नहीं पहचानते। 10-5 साल के बाद नहीं पहचानते। बछड़ा हो चाहे पाड़ा हो, उसको पता नहीं कि मेरी बहन है। वो बहन के साथ, माँ के साथ संभोग कर लेते, तो उनकी वो 4 कलाएं विकसित है। मनुष्य की 5 कलाएं विकसित है। वो आजीवन पहचान रखता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी जात है, ये फलाना है। और शास्त्र का ज्ञान मनुष्य समझ सकता है, सुन सकता है, लोकांतर का विचार कर सकता है, नए नए आविष्कार कर सकता है। 5वीं कला मनुष्य की विकसित है। ये 5वीं कला जो है, जिसमें है, उसको मनुष्य बोलते हैं। मनसा सीविति मनुष्याः, मन से जो संबंध जोड़ सके दीर्घकालीन, उसको मनुष्य बोलते। संबंध को पहचान तो सकता है बछड़ा, पक्षी, लेकिन संबंध जोड़ने की कला उनमें नहीं होती। भाई भतीजे का, मामे भांजे का, जात पात का संबंध नहीं जोड़ पाते हो। हाँ, लोकांतर के ज्ञान बयान में उनकी गति नहीं। तो मनुष्य में 5 कलाएं विकसित होती। तो इन सब जीवों से मनुष्य श्रेष्ठ हुआ। करोड़ों पौधों से, करोड़ों जीवों से, करोड़ों पशु पक्षियों से, करोड़ों पत्थर पहाड़ों से भी मनुष्य श्रेष्ठ हुआ। उन मनुष्य में भी श्रद्धा है तो और भी श्रेष्ठ, श्रद्धा के साथ विचार है तो और भी श्रेष्ठ। और विचार और श्रद्धा के साथ साथ सार चीज, सार वस्तु में प्रीति है तो वो श्रेष्ठ है। सार है आत्मा, सार है सबके अंदर जो बैठा वो सार है। सार की प्रीति, सार की प्रीति कहो, परमात्मा की प्रीति कहो, नित्य सुख की प्रीति कहो, सच्चे सुख की प्रीति कहो, एक ही बात है। वैसे तो मन में बहुत विचार आते हैं, उनका कोई अंत नहीं, लेकिन मनुष्य मनन करे, मनन प्रधान प्राणी है। मनन प्रधान प्राणी मनन करे कि हमको चाहिए क्या, जो चाहिए उसका मनन करे। एकांत कमरे में बैठ जाए, एकांत में घूमना, जो भी वृत्तियां हो रही है शांत हो जाए। धरती पे बैठे तो पंजे की अनामिका छोटी उंगली धरती पे लगाए। हे वसुंधरा, जैसे तू यहाँ इस कमरे में, हे धरती जैसे तू यहाँ स्थिर है, वैसे तो धरती में घूमती, लेकिन अपनी लौकिक ढंग से तो धरती स्थिर है। ऐसे ही मेरा मन स्थिर हो, मेरे विचार स्थिर हो। फिर सोचे कि ये चंचल मन कितनी कितनी कल्पनाएं करता है, कितनी कितनी इच्छाएं करता है, लेकिन चाहिए क्या? पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? खोजते खोजते पत्नी भी सुख के लिए चाहिए, नौकरी भी सुख के लिए चाहिए, प्रमोशन भी सुख के लिए चाहिए, शत्रु का गला दब जाए वो भी सुख के लिए चाहते हैं। तो सार खोजते खोजते आएगा कि सुख चाहिए। तो सुख कैसा चाहिए? एक दिन का चाहिए नहीं, साल भर का नहीं, सदा सुख चाहिए। किसी से मांगे तब हो कि स्वतंत्र हो। बोले स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र सुख और सदा सुख जिसको चाहिए वो कौन है? जिसको सुख चाहिए वास्तव में उसका मूल स्वरूप ही सुख होना चाहिए।
जैसे अग्नि की लौ ऊपर जाती है क्योंकि सूर्य उसका उद्गम स्थान है, पानी सागर के तरफ जाता है, ऐसे सब सुख के तरफ जाते हैं। तो सुख स्वरूप तेरा उद्गम स्थान है। तो ये चाहिए वो चाहिए तू छोड़, तेरा सुख स्वरूप उद्गम स्थान है। तेरा सुख स्वरूप उद्गम स्थान है। जहाँ से जो तू चाहता है वहीं से तू उत्पन्न होता है। इस प्रकार का मनन करे तो वो मनुष्यों में तो उत्तम है, श्रद्धालु और विचारवानों से भी उत्तम है, क्योंकि उसने आत्म विचार का रास्ता जान लिया। इतने इतने करोड़ों करोड़ से वो श्रेष्ठ है, और उसमें भी वो उत्तम है जिनको संत मिल गए, और संत भी आत्मज्ञानी संत मिल गए।